गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बहुपद के विषय में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार बहुपद की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो बहुपद हमारे पास क्या होता है? बहुपद होता है बच्चों जब चर अचर, चर के गुणांक और ऋणोत्तर घातांक यानी घात के जोड़, घटा या गुणन की प्रक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात जिस तरह हमने यहाँ पे एक बहुपद लिखा है 4x + 2। अब इसमें चर राशि, हमने सबसे पहले चर राशि कहा। चर राशि वो होती है जिसका मान बदला जा सकता है, तो इसमें जो x है वो चर राशि है। 2 जो है उसका मान बदला नहीं जा सकता, वो एक अचर राशि है। यहाँ x की घात 1 है क्योंकि एक ही x यहाँ दिख रहा है, तो ये इसकी घात है। और x के साथ यानी चर पद के साथ जो नियत एक संख्या होती है वह चर का गुणांक कहलाती है। इन दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है बच्चों? जोड़ का साइन है। घटा का भी हो सकता था, गुना का भी हो सकता था। तो क्योंकि इसमें एक पद तो ये है और एक पद ये है, तो क्योंकि इसमें ये 2 पद हैं तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। एक से ज़्यादा पद वाले जो हमारे व्यंजक होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं बच्चों। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपनी 9th की बुक खोलकर उसमें से बहुपद वाले चैप्टर को खोलकर उसमें कुछ पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें घात 1 होती है, यानी जो चर राशि है x, जैसे इसमें चर राशि की घात 1 है। द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की घात, अधिकतम घात 2 हो। न्यूनतम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद सिंपल सी बात है, जैसे एक एग्जांपल हमने ये लिखा px, जिसमें x की यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 3। यहाँ भी आप देखिए ये 2 है, ये तो हमारी अचर राशि है, और यहाँ x की घात फिर से कितनी है? 3। तो बच्चों ये 3 तरह के हमारे पास बहुपद हो गए। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। हमें फ़िलहाल जो अभी पढ़ने हैं वो तीनों ही पढ़ने हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले हमें जो समझना है वो हमें आप ये समझना है बच्चों कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक पॉइंट लिखा हुआ है ऋणोत्तर घातांक। ऋणोत्तर घातांक का मतलब है कि जो इसकी चर राशि की जो घात है, जैसे x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 है, इसमें से कहीं भी जो बहुपद की घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अर्थात इस तरह का कोई, जैसे सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा बहुपद हो px = 4x - 3 + 2x, तो बेटा ये एक बहुपद नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ x की घात -3 है, तो ऋणोत्तर होना चाहिए, माइनस में घात नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर संख्या यानी x, y जो भी संख्या उसमें दी हुई है कि जिस मान के लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाए वह संख्या बहुपद का शून्यक कहलाती है। फिर से पढ़ेंगे। किसी बहुपद में चर संख्या x या y के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाए वह संख्या बहुपद का शून्यक कहलाती है। हम एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं। px = 2x + 3। अब px बराबर हमने 0 रख दिया। हम कैसे शून्यक कैसे निकालेंगे? किस संख्या पे इसका मान 0 होगा? हमने इस पूरे px को हमने 0 के बराबर रखा, तो 2x, px क्या है? 2x + 3। 2x + 3 बराबर 0 रखा तो ये 3 इधर आ जाएगा बच्चों, तो 2x बराबर -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -3/2। अब ये जो -3/2 है इसका मान मैं इसमें रख के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देखिए px बराबर 2x + 3 था, x का मान हमारा -3/2 आया, तो हमने -3/2 रखा। +3, 2 से 2 कट गया, -3 + 3 0। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये जो मान x -3/2 है, ये जो हमारा x की मान -3/2 आया, अगर हम इस मान को इस बहुपद में रखें तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यानी कि ये जो मान है बच्चों x का मान -3/2, ये इस बहुपद का शून्यक है। x का या चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए वह उसका शून्यक कहलाता है। अब हम लोगों को इस एक्सरसाइज में सब, तो ये आपने ये 9th में आपने बहुत अच्छे से किया है, आपने बहुपद के शून्यक निकाले हैं। हमें कोई भी बहुपद लेना है, कोई भी आप मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px बराबर कुछ भी ले लीजिए 9x, सपोज़ 9x + 3 सपोज़।
अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 कर देंगे, यानी कि 9x + 3 बराबर क्या कर देंगे 0। तो 9x बराबर -3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -3/9, यानी कि -1/3। तो ये जो x का मान आया -1/3, ये इस बहुपद का शून्यक है, यानी कि ये मान अगर मैं इस समीकरण में रख दूँ तो इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो नेक्स्ट समझना है, इस तरह आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब हमें जो समझना है वो समझना है बच्चों इन बहुपदों का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ पे हम इन्हें कैसे बनाएं, 9th में शायद, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आपको ग्राफ बनाने सिखा दिए थे, चतुर्थांश भी बता दिए थे। तो अब आप उसे एक बार रिवाइज़ कर लें अपनी 9th की बुक से और उसके बाद इसे समझें। तो ग्राफीय निरूपण में हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है y = x² - 3x - 4, ये एक हमारे पास बहुपद है। यहाँ हमने एक टेबल बनाई बच्चों, यहाँ हमने x के अलग अलग मान रखे। जैसे x का मान मैंने -2 रखा, मैं आपको एक मान सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास y बराबर है x² - 3x - 4। x का मान रखिए, हमने पहला मान लिया है -2, तो y बराबर आ जाएगा -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस के माइनस में गुना होगी प्लस, 3 दूनी 6 -4, 4 से 4 कट गया बच्चों, तो वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यानी कि x का मान -2 रखने पर y का मान आया 6। तो x का मान -2 रखने पर y का मान आया 6। अब हमने ये अलग अलग रखे हैं बेटा, -1 रखा 0 आया, 0 रखा 4 -4 आया। ये हमने बहुत सारे मान, ये हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, जो भी मान आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, प्लस में या माइनस में। तो हमने क्या किया, यहाँ इधर देखिए ये 0 लिया हमने, 1 2 3 4 5। और चलिए बच्चों, तो अब हम इस वाली ये जो हमने मान निकाले हैं x के सापेक्ष y के, अब हम इन्हें ग्राफ पे रखते हैं। तो कौन कौन से बिंदु आए बच्चों हमारे पास, -2 6, -1 0, 0 -4, 1 -6, 2 -6, 3 -4, 4 0 और 5। इन सब बिंदुओं को बच्चों हमने ग्राफ पे रखा। तो ग्राफ पे इस तरह से ये ग्राफ हमारा बनेगा, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें बच्चों ये बिंदु हो गया -2 6, ये हो गया -1 0, ये हो गया 0 -4, ये हो गया -1 6, 2 -6, 3 -4, 4 0 5 6। आप सभी लोगों को ग्राफ तो बनाना आता ही है, तो आप इससे ग्राफ बनाएंगे, आप सभी लोग इससे ग्राफ बनाएंगे तो आपका ये ग्राफ इस तरह की शेप में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह की शेप में आने के बाद आप लोग इसमें ये देखेंगे कि ये ग्राफ जो है y एक्स के लिए था, क्योंकि हमारी समीकरण y से स्टार्ट हो रही थी। तो ये ग्राफ इस x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, एक तो इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। हम y अक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, x अक्ष की। तो ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, -1 0 और 4 0 पर। तो बच्चों ये जो 2 बिंदु हैं, ये इसके क्या है बच्चों, शून्यक। यानी अगर हम इस समीकरण में -1 रखा तो 0 आया, 4 रखा तो 0 आया, यानी इन दोनों मानों पर इस y का मान 0 आया। तो ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, तो ये 2 उसके क्या हुए, शून्यक। तो हम एक ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है यह देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसके कितने शून्यक हैं। जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से, तो इसमें ये ग्राफ भी x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसके 2 शून्यक होंगे। ये ग्राफ भी x अक्ष को एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, इसके 2 शून्यक होंगे। अब अगर लेकिन हम इसे देखें तो ये ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। तो अगर ऐसी कोई समीकरण है तो उसका ग्राफ, अगर किसी समीकरण का ऐसा बनता है तो उसका सिर्फ एक शून्यक होगा, और ये ग्राफ भी इसे एक ही बिंदु पर काट रहा है तो इसका भी सिर्फ एक ही शून्यक होगा। तो इस तरह बच्चों ये देखकर हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे अब ये ग्राफ मान लीजिए, ये ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रहा, तो इस समीकरण का कोई शून्यक नहीं होगा। यानी x के किसी भी मान के लिए इसका मान 0 नहीं होगा, ना इसका कोई शून्यक होगा। इसे आप देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो कितने शून्यक हुए, 3। यहाँ ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 1। यहाँ ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 और 2। तो इस तरह जब आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ हमें ग्राफ देखकर हम आसानी से ये बता सकते हैं कि वो जो हमारी समीकरण है उसके कितने शून्यक हैं। जैसे ये आपकी प्रश्नावली 2.1 है, इसमें अगर आप देखें तो ये एक ग्राफ है, तो इस समीकरण के कितने शून्यक हैं, 0। क्यों है 0? क्योंकि x अक्ष को नहीं काट रहा।
इस समीकरण के कितने शून्यक हैं? 1, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है। इस समीकरण के कितने शून्यक होंगे? 1, 2, 3, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इस समीकरण के कितने शून्यक हैं? 1 और 2, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इस समीकरण के देखिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इस समीकरण के 4 शून्यक होंगे। ये देखिए इसमें 1, 2, 3, तो इस समीकरण के कितने शून्यक होंगे बच्चों? 3। तो इस तरह हम कोई एक समीकरण जैसे हमने ये ली, वहाँ हम x का मान रखते चले जाएं, y का मान निकालते चले जाएं और उन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ खींचें। ग्राफ खींचने पर वे बिंदु x अक्ष को जितनी बार काटेंगे वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। शायद ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई है। आप वीडियो ध्यान से देखिए, मैं एक्सरसाइज 2.1 आपको भेज रही हूँ, आप उसे अपनी कॉपी में हल करेंगे। और ये नोट्स भी मैं आपको भेजूँगी अलग से, जो ये नोट्स आप देख रहे हैं ये नोट्स भी मैं भेजूँगी, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बच्चों।